हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की थी क्लास में, इसका आज सेकंड पेपर था। जीएस का हिस्ट्री के 3 पेपर थे सेक्शन वाइज, इसमें दूसरा पेपर आज कंडक्ट कराया। इसके कुछ क्वेश्चंस हम आप सबके लिए शेयर कर देते हैं ओपनली। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्रिएशंस ऑफ डिपार्टमेंट्स बाय द वेरियस सुल्तान इज नॉट करेक्ट। ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट खोले थे अलग अलग शासकों ने, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दीवाने मुस्तखराज, दीवाने अमीर कोई, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। तो इसका ऑप्शन चूंकि ये पहले से मार्क कर दिया गया है, इसलिए इसका समझ लें कि ये इसमें से सही नहीं था। अब आप इससे यहाँ से ट्राई कर सकते हैं कि बलवन के संबंध में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब यहाँ आपको पिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बलवन पर फिट नहीं होता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बलवन विच इज नॉट करेक्ट। ही कॉल्ड हिमसेल्फ नियाबते खुदाई, या इसे हम बोल सकते हैं नायब खुदाई। ही क्रिएटेड दीवाने आरिश, या दीवाने आर्ज नामक एक विभाग की स्थापना की थी। थर्ड वन इज ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड रिस्टोर्ड पीस इन द दुआब। उसने राजत्व का सिद्धांत दिया और दुआब में शांति की स्थापना की। चौथा है, उसने तुर्क सरदारों के समूह गुलाम चालीसा या तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा बलवन का नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये बलवन के द्वारा नहीं किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द चीफ सूफी ऑर्डर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहाँ आप इसको क्वेश्चन को बड़ा ठीक से समझेंगे फिर आंसर करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स ज़्यादातर होता है, वहाँ पर होता क्या है कि क्वेश्चन आप पढ़ के हैप्पी हो जाते हैं कि इसका आंसर तो मुझे पता है, और फटाक से उसका आंसर लगा देते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इससे कभी भी आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ आपके पास टाइम रहता है तो एलिमिनेशन सिस्टम को फॉलो करें, यानी इन 4 पहले तो क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझें, देन उसके चारों ऑप्शन में उस ऑप्शन को पहले क्रॉस करें जो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। उसके बाद 3 ऑप्शन बचेंगे, उसके साथ भी यही एलिमिनेशन सिस्टम जाते जाते फिर हम राइट की ओर जाएंगे, तब ये सही होगा। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सूफी समूह दिल्ली सल्तनत के समय प्रमुख नहीं था, तो राइट आंसर इज सरहिंदी। ये मुगल जो काल था उसके समय ये डोमिनेट करता है। नो डाउट ये दिल्ली सल्तनत के समय आ चुका था, लेकिन इसका जो डोमिनेसी थी वो मुगल डायनेस्टी के समय, इसलिए राइट आंसर इज डी। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द विजयनगर एम्पायर वाज। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, निम्न में से मंडलम, कोट्टम, अमवादिन मेलाग्राम या अग्रम करके। तो ये थोड़ा दक्षिण का काफ़ी पॉपुलर राज्य है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों का लेवल ना सिर्फ स्टेट पीएससी बल्कि यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर भी ये फॉलो करेंगे। राइट, तो राइट आंसर है इसका कोट्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वंश ने विजयनगर पर शासन नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट रूल विजयनगर। तो संगम, शालुब, तुलुब और ताडव। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और मैं समझता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो ये राइट 4 जो ऐसा पहले तो इस नाम से कोई वंश था ही नहीं इंडियन हिस्ट्री में। और दूसरी बात, हम विजयनगर की बात करें तो ये 3 संगम, शालुब, तुलुब और एक है आरवीडू। ठीक है, लेकिन इसमें आरवीडू दिया नहीं है तो ये 3 करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजयनगर किंग्स अलाउड द पुर्तगीज टू बिल्ड चर्च विद इन द एम्पायर। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। पहला क्वेश्चन है वेंकट सेकंड वन इज कृष्णदेव राय, थर्ड इज देवराय द्वितीय और सदाशिव राय। फिर यहाँ पर दोस्तों वही आप फॉलो करें एलिमिनेशन सिस्टम, ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और में भी पूछने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर होगा वेंकट द्वितीय। ओके, और मैं फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज टोटल 35 टेस्ट होंगे। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको इसका पीडीएफ, देन उसके बाद इनके सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा। और ये 33,500 ऑब्जेक्टिव में से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है कि कहीं भी किसी भी बुक से उठा करके आपके सामने रख दिए। ये पूरा एक कह सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज रहेगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके रिगार्डिंग आप ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा और मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। सम ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट एंड देयर एक्सपोनेंट्स हैव बीन मेंशन्ड हियर। ठीक, और उसमें से अब आपको नीचे इसमें से सही जो कोडिंग थी वो करनी थी। तो भारतीय विचारक और उनके सिद्धांतों की बात की गई थी। यहाँ पर अब कोडिंग वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, राइट, क्योंकि कोडिंग वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके जो स्किल है उसको और ज़्यादा डीप ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे व्यास योग, शंकराचार्य वेदांत, यहाँ पर ये दर्शन नहीं है, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा ऑल ऑफ देम, ये करेक्ट हैं, सभी ने इसी प्रकार से योगदान दिया। अब आते हैं फिलॉसफी, है ना।
कि सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी सम आर साइटेड बिलो अलॉन्ग विद देयर फाउंडर्स, कुछ दर्शन और उनके जो संस्थापक हैं उनके नाम दिए गए हैं, और फिर इसमें आपको कोडिंग करनी है। न्याय दर्शन सामने लिखा है गौतम, सांख्य दर्शन फिर कपिल, वैशेषिक दर्शन कणाद और योग दर्शन पतंजलि। तो यहाँ पर पी क्या आंसर होगा ये आपको बताना है, राइट। तो ये जो पेयरिंग यहाँ पर करेंगे ये अपने आप में सभी करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड शंकराचार्य नॉट एस्टेब्लिश अ मठ, यानी शंकराचार्य ने किस स्थान पर अपने मठ की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन है कांची, काशी, पुरी, द्वारिका। आपको पता होगा कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल के कलादी नामक स्थान पर हुआ था, इन्होंने भारत के चारों दिशाओं में अपने मठ बनाए थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो काशी है, जिसे आज हम बनारस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इनके द्वारा कोई मठ स्थापित नहीं किया गया। तो ये बहुत सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, काशी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर द सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय द टीचर फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर और अ सिलसिला। गुरु के द्वारा अपने सिलसिले में उत्तराधिकारी की जो नियुक्ति की जाती थी उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था। पहला वर्ड है पीर, दूसरा है मुरीद, तीसरा वली और चौथा है खानका। ठीक, मैं इन शब्दों के आपको मीनिंग बता देता हूँ। पीर का मतलब होता है गुरु, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, खानका का मतलब होता है आश्रम, और वली एक पद हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपने ये सूफी व्यवस्था, बेसरा, बासरा, चिश्ती, स्वारवर्दी इनको पढ़ा होगा, अदरवाइज आप इसको नहीं लगा पाएंगे, और पूछने की संभावना 80% है इस तरीके के क्वेश्चनों को। राइट आंसर इज मुरीद। मुगल्स रूलर एक्सपेंडेड देयर एम्पायर ग्रेजुअली, मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य को फैलाया। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे लिखा है, औरंगजेब ने बरार को मिलाया, शाहजहां के द्वारा बीजापुर और गोलगंडा पर अधिकार किया गया, अकबर के द्वारा अहमदनगर पर और जहांगीर के द्वारा कांगड़ा पर। तो इसमें सही जो पेयर आपको चुनना है, यहाँ जो राइट पेयर आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है 1 and 2, सेकेंड में लिखा है ओनली 2, सी 3 and 4, डी ओनली 4। ये 4 स्टेटमेंट से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज डी ओनली 4, जहांगीर ने कांगड़ा पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में तुरानी कौन थे। एट द मुगल कोर्ट हु वर नोन एज तुरानीज। तो पहला ऑप्शन है दोज हु केम फ्रॉम इराक, जो इराक से आए। दोज हु बिलोंग टू अफगानिस्तान, वे जो अफगानिस्तान से संबंधित थे या वहाँ के निवासी थे। दोज हु हेल्ड फ्रॉम रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी जो मध्य एशिया में निवास करते थे। दोज हु केम फ्रॉम ईरान, जो ईरान से आए। तो इसका राइट आंसर सी इज वेरी करेक्ट आंसर। एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन हो, एक तो आपको पहली नज़र में ही जिनसे प्यार हो जाए, यानी जो आपको आते हैं वो तो लगा ही देना। दूसरा रहता है फिर आपको डाउट रहता है 2 ऑप्शन में, 2 आप क्लियर कट मना कर देते हैं कि ये नहीं होगा, तो 2 में फिर आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक उस समय काम आएगी जो मैं अब बताऊंगा आपको, कि जब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कुछ भी नहीं आता है। अब कुछ भी नहीं आता है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल OMR शीट को ब्लैंक नहीं रखेंगे, उसको भर के आएंगे। क्या करेंगे, इसके लिए एक होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का नियम, कि आप जो ऐसे मान के चले 10 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, ब्लैंक हैं, तो कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लें। उन 10 जिनके आंसर आपको नहीं आते, सब में उसी ऑप्शन को टिक करें। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के कारण आपके 1/4 क्वेश्चन करेक्ट होंगे ही होंगे, ये मैथ है। सेकेंड थिंग इज कि मैं अगर पेपर सेट करूंगा, ठीक है, पेपर सेट करूंगा, तो मैं अपनी टेंडेंसी क्या रखूंगा कि जो राइट आंसर होगा वो सबसे पहले ऑप्शन ए पे नहीं रखूंगा, ठीक, क्योंकि मैं थोड़ा देर तक लेके जाऊंगा। बी पर भी नहीं रखूंगा, और डी तक जाते जाते हो सकता है मुझे उसका राइट आंसर मैं भूल जाऊं, तो ज्यादा चांस जो बनते हैं करेक्ट आंसर मिलने के वो सी पे मिलते हैं। ये कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकल है, आप इसको अपना सकते हैं। मे भी कुछ एग्जाम में काम ना करे, लेकिन 60 to 70% इससे क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसको तभी अप्लाई करें जब आपको पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी व्यवस्था ये इसमें कौन सा मैच नहीं करता या असंगत है। पहला, एम्परर अकबर स्टार्टेड इट टू ऑरिजिनरी नोवेलिटी एज वेल एज हिज आर्मी। अकबर ने इसकी शुरुआत अपनी मंत्रियों और सेना के संगठन के लिए की थी। रैंक जो दी जाती थी उसे जात और सवार में बांटा जाता था। दाग प्रथा से घोड़े को दागना प्रारंभ किया गया, और ये भारत के समानांतर भी प्रयोग में लाई गई। ये आपको आप इसके पहले अपना आंसर बताएं। बहुत सारे लोग इसका सी आंसर देंगे। ये सी आंसर मैं आपसे चाहता हूं कि आप दें, लेकिन ये गलत होगा। राइट आंसर होगा इसका डी। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो दिखाया जाता है वो नहीं, जो होता है उस पर जाना पड़ेगा। राइट,
और ऐसा क्यों है तो डिटेल डिस्कशन हम फिर कभी या क्लास में कर चुके हैं इसको लेकर के, बस आप इसको खुद सर्च करें क्या ये राइट है या रॉन्ग है। उसके बाद ये स्टेटमेंट दिए गए, इन स्टेटमेंट को पढ़ें, फिर इनकी कोडिंग करें। ध्यान रखें ये कोडिंग वाले, पेयरिंग वाले यही क्वेश्चन टफ होते हैं, अदरवाइज इजी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अकबर ने भू राजस्व की दहसाला प्रणाली की प्रारंभ किया। राइट, अकबर इंट्रोड्यूस दहसाला सिस्टम फॉर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वाज द स्टेट शेयर, यानी 1/3 उपज राज्य का हिस्सा होती थी कर के रूप में, लगान के रूप में। नेक्स्ट, द दहसाला सिस्टम वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जब्ती सिस्टम, यानी दहसाला प्रणाली जो थी इसके पहले जो जब्ती व्यवस्था चलती थी उसका एडवांस रूप है या विकसित रूप है। अगला, नस्क सिस्टम वाज यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, नस्क व्यवस्था का प्रयोग राजस्व वसूली के लिए करते थे। अब आपको इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये छांटना है। राइट, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, बट मैं उसके पहले आपको आंसर दे दूं कि इसका आंसर डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले हम इन स्टेटमेंट पर जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। सेकंड स्टेटमेंट है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय था। और थर्ड है राम राजा की तालीकोटा के युद्ध में पराजय के समय दिल्ली का शासक जहांगीर था। 3 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट से जुड़े हुए अब आपको इसके कोडिंग जैसे 1 and 2, 1 and 3, only 4, all, इसमें से आपको ये पहचानना है। तो ये जब भी कोडिंग वाली चीज़ें आती हैं उसको आपको परेशानी होगी, इसलिए कोडिंग वाले टेस्ट सीरीज में रखने का रीजन है कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर इज डी। ओके, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर जैसे एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो ओनली 4 लिखा है तो 4 कोई ऑप्शन नहीं है, उसको हम 3 पढ़ें, ओनली 3 करके अपना करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन अकॉर्डेंस विद द विशेष ऑफ अकबर, अकबर की इच्छा अनुसार किस व्यक्ति ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो यहाँ राइट आंसर बताएं आप लोग कि क्या होगा, और राइट आंसर इसका होगा अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने ट्रांसलेट किया था रामायण का। एक और पूछते हैं महाभारत का किसने ट्रांसलेशन किया था और क्या नाम था? तो महाभारत को रज्मनामा के से ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तब विजयनगर का शासक कौन था? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी रहता है, और मुझे याद है शायद प्रीवियस जो टेस्ट था उसमें भी हम इसको पूछ चुके हैं। ठीक, ऑप्शन है सालुम नरसिम्हा, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो यहाँ जो राइट आंसर है कृष्णदेव राय। इसके बाद आता है कि अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसे गिरफ्तार करके कहाँ भेजा? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, जम्मू में, रंगून में, लंदन में। 1857 की क्रांति में इन्होंने लीडरशिप की थी या इन्हें क्रांतिकारियों ने बाई फोर्स लीडर बना दिया था। तो 1858 में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके रंगून भेजा था और रंगून में ही इनकी 1862 में मौत हो जाती है। तो राइट आंसर इज रंगून। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ वेरियस सूफी ऑर्डर्स आर गिवन बिलो, इन सूफी समुदाय और उनके प्रभाव को नीचे दिया गया है और इसमें ये बताना है कि कौन सी जो पेयरिंग है वो गलत है। जैसे चिश्ती, इनका प्रभाव दिल्ली एंड दोआब में था, सुहारवर्दी इनका सिंध में था, औलिया इनका मध्य प्रदेश में और फिरदौसी बिहार। अब इनको कोडिंग के द्वारा यानी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 यानी कौन सा पेयर इसमें गलत किया गया है? राइट आंसर इज फिरदौसी बिहार, ये गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूल्स हैड स्टाम्प्ड द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन्स एंड हैड हिज नेम इंस्क्राइब्ड इन नागरी कैरेक्टर्स? निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र और अपना नाम नागरी लिपि में लिखवाया? पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, सेकंड मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फोर्थ वन इज इल्तुतमिश। सो राइट आंसर इज मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी नियर माउंट आबू? माउंट आबू के पास किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। पहला भीमदेव सोलंकी द्वितीय, दूसरा विजयदेव एंड थर्ड वन इज भीमदेव सोलंकी प्रथम और फोर्थ नन ऑफ दीज नोटा। तो ये जो 4 ऑप्शन आते हैं, अगर यहाँ पर एक और मैं थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूँगा कि कभी कभी एमसीक्यू में ये ट्रिक भी काम करती है। आपको इसका आंसर नहीं पता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 नाम एक जैसे हैं, बस उसमें प्रथम और द्वितीय लगा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया होगा? कहीं ना कहीं इनमें सही आंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आप आसानी से 2 ऑप्शनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपका काम रह जाता है सिर्फ इन बचे हुए 2 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज करने की। तो ये जो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था
भीमदेव सोलंकी सेकंड, ये राइट आंसर है। ये जो ट्रिक है, ट्रिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कभी नहीं करना चाहिए, है ना। ट्रिक तब काम में आती है जब आपको कुछ नहीं आता है, ठीक। अगला आता है कि किस मुगल वंश में किसी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, किस शासक को कहते हैं, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। राइट आंसर इज औरंगजेब, इसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। अगला है कबूलियत और पट्टे की व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की थी। कबूलियत एंड पट्टा एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेटलमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राइन ऑफ, ये क्या आएगा, पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन महमूद शाह, बहलोल खां लोधी, शेर शाह सूरी, मियां हसन खां सूरी। सो कबूलियत एंड पट्टा सिस्टम ये जो है, ये पठान सुल्तान शेरशाह सूरी के द्वारा, टोडरमल इनके यहाँ थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये इजी नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ें कि निम्न में से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के दूत के रूप में किसने अकबर से गुजरात में व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मुलाकात की। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बेसडर्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ विजिटेड अकबर्स कोर्ट टू ऑब्टेन अ फरमान फॉर ट्रेड इन गुजरात। पहला दिया है थॉमस रो या टॉमस रोज, अगला है विलियम हॉकिंस, एंड थर्ड दिया है जॉन मिलेंडन, नेक्स्ट नन ऑफ दीज। फिर से पढ़ें इसको, क्वेश्चन को, इतना आसान नहीं होगा जैसा आप सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ महारानी एलिजाबेथ क्या नाम आता है, तो ये जो थे वो ऑप्शन सी। अगला आता है शिवाजी की मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है न्याय प्रधान, सेकंड ऑप्शन है अष्ट प्रधान, थर्ड ऑप्शन है अष्ट सिद्धि, एंड चौथे में दिया है नन ऑफ देम। अब यहाँ पर आप शिवाजी हैड फॉर्म्ड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स दैट एडमिनिस्टर्ड द मराठा एम्पायर, क्या नाम होगा। तो इसको ध्यान से पढ़ें, मैं पहले ही बोलता हूँ एमसीक्यू इतने आसान नहीं होते हैं करना, कभी कभी हम क्वेश्चन देख के हैप्पी होते हैं बट उसके आंसर उसमें नहीं मिलते हैं। तो यहाँ वो राइट आंसर दिया ही नहीं गया है, तो नन ऑफ देम इज द राइट आंसर, यानी अष्ट प्रधान जो होती थी वो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी। तो कभी कभी नन ऑफ देम भी अपने आप में करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है मुगल काल में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुगल एम्परर्स। पहला लिखा है काजी उल कुजात, नेक्स्ट है काजी उल हजात, नेक्स्ट काजी फैज उल इस्लाम, इनमें से कोई नहीं। न्याय विभाग का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था काजी उल कुजात मुगल साम्राज्य के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा काल में भूमि की पैमाइश हेतु कौन सी इकाई का प्रयोग किया गया था। काठी, तनाब, जरीब, दफ्तरी, बीघा। तो ये शिवाजी का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज काठी। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस फिक्स्ड एज स्टेट शेयर अंडर द जब्ती सिस्टम ऑफ मुगलबाज। मुगल कालीन जो व्यवस्था थी, जब्ती प्रणाली में उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था राज्य के द्वारा, आधा, 1/3, 1/4 या 5वां भाग। राइट आंसर इज 1/3 लिया जाता था, ठीक। मुगल काल की कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रेरियन कंडीशंस ड्यूरिंग द मुगल एज। पहला ऑप्शन है आईने अकबरी, सेकंड अकबरनामा, थर्ड मुंतखब उत लुआब, ये किताब का नाम है, ये सारी ही किताबें तारीख फरिश्ता। तो यहाँ पर आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, ये बिल्कुल हमें सारी जानकारी देती है। नेक्स्ट है कौन सा फ्रांसीसी शाहजहां के दरबार में आया। शाहजहां के दरबार में आया और उसने अपनी किताब में तख्ते ताउस के बारे में लिखा था। इन 4 ऑप्शन में से उसका आपको करेक्ट आंसर देखना है, और मैं समझता हूँ ये आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन अब इसके बाद आप सब रट लेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक बुक है द ऑथर ऑफ तौकात ए अकबरी। तौकात ए अकबरी के लेखक कौन है। बदायूनी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, और अगला ऑप्शन जो दिया है ख्वांद मीर। यानी तौकात ए अकबरी, इसके राइटर का नाम बताएं, किसने लिखी है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आई थिंक कि आपको पता होगा, बी ऑप्शन रहेगा, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला, मुगल दरबार में किसने यह कहा था कि अकबर इस्लाम का दुश्मन है। ये मैं क्वेश्चन पहले आप लोगों से पूछ चुका हूँ कम्युनिटी टैब में, और 97% लोगों का गलत आंसर था। Which among the following scholars in the Mughal court alleged that Akbar was an enemy of Islam? बदायूनी, नियामतुल्लाह, अब्बास खान सरवानी, निजामुद्दीन अहमद। यहाँ राइट आंसर है बदायूनी, जो बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में आयात किए जाने वाली सबसे बड़ी वस्तु क्या थी। Which among the following was the single biggest item of import to the विजयनगर एम्पायर? महंगे नग या पत्थर, घोड़े, शाही वस्तुएं, कच्चा रेशम। राइट आंसर इज घोड़े।
ठीक। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत में निम्न में से किसे वरीद के नाम से जानते थे? ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत हु अमंग द फॉलोइंग वर कॉल्ड द वरीद? पहला आता है क्राफ्ट्समैन या कारीगर, अगला है बॉडीगार्ड्स ऑफ द सुल्तान, सुल्तान के रक्षक। नेक्स्ट है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टेट एक्सचेकर। स्टेट एक्सचेकर किसे कहते हैं? इसको हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जान सकते हैं, आज की डेट में यही नाम होता था। ठीक है। अगला दिया है जासूस या पत्रकार, तो वरीद सभी जानते हैं स्पाई या जासूस या पत्रकार को कहते थे। इसके बाद ये पेयरिंग है, इनमें से जो गलत पेयर है वो आपको पहचानना है। बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह गोलकुंडा। राइट आंसर यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। इसके बाद पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसमें माउंट आबू में जो यज्ञ किया गया था वहां से 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ है ना। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इस प्रकार के सिद्धांत चलते हैं। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा ये यज्ञ किया गया था। वो कौन से 4 राजपूत वंश थे वो नीचे ऑप्शन में से आपको बताना है, जैसे प्रतिहार चौहान गहड़वाल कलचुरी, परमार चंदेल चौहान चालुक्य, चौहान कलचुरी चंदेल प्रतिहार एंड लास्ट प्रतिहार चौहान चालुक्य परमार। तो ये क्वेश्चन जो पूर्व मध्यकाल वहां से बिलोंग करता है। राइट आंसर इज डी, प्रतिहार चौहान चालुक्य परमार, इनकी उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है। अगला है उत्तर भारत के 2 साम्राज्यों ने राष्ट्रकूटों का सामना किया, वो कौन कौन से थे? प्रतिहार और परमार, पाल और चंदेल, प्रतिहार और पाल, चालुक्य और चौहान। यानी उत्तर भारत के 2 साम्राज्य जिन्होंने राष्ट्रकूटों का सामना किया था वो आपको बताने हैं। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर होता है उससे संबंधित है ये। राइट आंसर इज प्रतिहार एवं पाल। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1000 दिनारी के नाम से किसे जानते थे? सबसे इजी क्वेश्चन है ये और इसका आंसर सबको पता है, ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूं मैं। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसको इसी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है Which of following rulers of India issued Mazharnama to talk all the religious matters to take all the religious matters into his own hands? किस भारतीय राजा ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए मजहरनामा या महजरनामा जारी किया? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाह आलम। तो आपको याद होगा कि अकबर के किए गए कार्यों में आता है। इसके बाद है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली आए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। निजामुद्दीन औलिया अकबर के समय दिल्ली आए। भारत पर आक्रमण करने वाले किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो राइट आंसर इज नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है सम्राट जेम्स प्रथम के दूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था वो इनमें से कौन है? सर जेम्स है, सर जॉन डिकवी, सर थॉमस हावर्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऊपर ना खोजें, नन ऑफ दीज, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस नहीं, जो 1615 में जो दूत आया था उसका नाम यहाँ पर लिखा नहीं है। तो मैंने कहा था कभी कभी नन ऑफ दीज भी अपने आप में करेक्ट आंसर होता है। भूमि राजस्व के क्षेत्र में निम्न में से कौन अकबर और शेरशाह के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता था? सदर और बख्शी, टोडरमल, खान जमान और खान आलम। तो राइट आंसर टोडरमल अकबर के आने के पहले शेरशाह सूरी के यहाँ ये पूरा वही काम संभालते थे। बाद में जब अकबर तो फिर ये इनको सारी बागडोर दे दी जाती है, इन्हें राजा की उपाधि भी दी गई थी। निम्न में से कौन सा कार्य सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था? तो पहला है फतूहत ए फिरोज शाही, फिर अगला फतवा ए जहांगीरी, तारीख ए फिरोज शाही और तुगलक नामा, है ना। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में, बट इसको देखें तो कौन सा काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया, इसका आपको आंसर देना है। यानी ये किताबें हैं, तो फिरोज शाह तुगलक, फतूहत ए फिरोज शाही, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ किताब और रहला? यानी कि किताब और रहला का ऑथर या उसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम। पहला लिखा है मौलाना शरफुद्दीन अली याजिद, दूसरे व्यक्ति हैं अमीर तैमूर, तीसरे हैं इब्न बतूता, चौथे हैं ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इस्लामी। तो आप सभी जानते हैं रहला इब्न बतूता की किताब है, इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन है 46 किस सुल्तान के द्वारा पहली बार किसानों से सिंचाई कर वसूला गया? द इरिगेशन टैक्स वाज चार्ज्ड ऑन द फार्मर्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक।
राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका फौज तुगलक। नहरें बनवाई और इसी ने ये काम किया। नेक्स्ट, दक्कन अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस ड्यूरिंग द डेक्कन कैंपेन वाज, और आंसर सभी को पता होगा, नुसरत खां। अरे नुसरत खां गलत है, मलिक काफूर 1000 दीनार में खरीदा गया और ये दक्षिण विजय के लिए सबसे पॉपुलर है। इब्न बतूता जो भारत आया था, वर्तमान में किस देश के नाम से उसके होम कंट्री को जानते हैं? अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया। तो इब्न बतूता ये मोरक्को से भारत आया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों को सैयद जो वंश हुआ था, तो सैयद नाम क्यों पड़ा? इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। इट्स फाउंडर एंड इट्स सक्सेसर एडप्टेड द टाइटल सैयद, यानी इसके संस्थापक और उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने सैयद टाइटल को अपना रखा था। दूसरा है इट्स फाउंडर एंड इट्स सक्सेसर्स बिलोंग टू द सैयद ट्राइब ऑफ ईस्टर्न तुर्किस्तान, यानी पूर्वी तुर्किस्तान से ये इसका संस्थापक और इसके जो उत्तराधिकारी थे वो बिलोंग करते थे। अगला दिया हुआ है इट्स फाउंडर एंड इट्स सक्सेसर वर डिसिडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी इसका जो संस्थापक था और इसके उत्तराधिकारी ये किसके वंशज अपने आप को मानते हैं? ये पैगंबर मोहम्मद का वंशज अपने आप को मानते हैं। एंड फोर्थ वन, इसके संस्थापक इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान थे। इट्स फाउंडर वाज अ स्कॉलर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। तो राइट आंसर इसका है सी, क्योंकि ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं, इसलिए इन्हें सैयद कहा जाता है। और इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? Who among the following sultans of Delhi assumed the title सिकंदर ए सानी? ऑप्शन ए बलवन, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी या खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो बताएं किसने ये उपाधि धारण की थी? राइट आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। विश्व विजय के योजना के तहत इन्होंने अपनी ये उपाधि को धारण किया था। ये टेस्ट 2 टेस्ट कंप्लीट हो गए, 33 टेस्ट और ड्यू हैं। तो ये टेस्ट अभी ओपन है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन मेमोराइज कर लेना चाहिए, इनको रट लेना चाहिए।